नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। आज हम बात करेंगे बस्तर के दूसरे गांधी यानी धर्मपाल सैनी की। गौरतलब हो कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद अगले 2 दिनों बाद पता चला कि जवान नक्सलियों के कब्जे में है। फिर उसकी रिहाई के लिए मशक्कत चल रही थी। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इसके लिए पहल की, लेकिन उन्हें निराश ही लौटना पड़ा, जिसके चलते नक्सलियों ने 6 दिनों तक राकेश्वर को बंधक बनाकर रखा। जिसके बाद गुरुवार को मध्यस्थता के लिए बनाई गई 11 सदस्यीय टीम के समक्ष देर शाम नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर जवान को रिहा कर दिया। अब राकेश्वर की रिहाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो बताई जा रही है वो है 51 वर्ष के धर्मपाल सैनी, जो राकेश्वर की रिहाई के बाद से लगातार चर्चाओं में है। कहा जा रहा है कि राकेश्वर की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सैनी से बात की थी। राकेश्वर सैनी को बस्तर का दूसरा गांधी भी कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है बस्तर के दूसरे गांधी धर्मपाल सैनी। धर्मपाल सैनी को इलाके में ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। धर्मपाल सैनी एक समय के खिलाड़ी रह चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर धर्मपाल सैनी से ये बस्तर के गांधी कैसे बने। धर्मपाल सैनी से गांधी बनने की कहानी 60 के दशक से शुरू होती है। दरअसल 60 के दशक में धर्मपाल सैनी ने बस्तर की एक खबर पढ़ी जिसमें लड़कियों ने छेड़छाड़ करने वालों का जमकर मुकाबला किया था, जिसके बाद ये खबर युवा सैनी के मन में घर कर गई और उस समय धर्मपाल सैनी विनोबा भावे के शिष्य हुआ करते थे। धर्मपाल सैनी के मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि बस्तर के युवा बेहद बहादुर हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत है। फिर क्या था, इसी बात को मन में बिठाकर धर्मपाल सैनी ने गुरु से बस्तर जाने की इजाजत मांगी। लेकिन इसी बीच गुरु विनोबा भावे ने धर्मपाल सैनी के सामने एक शर्त रखी कि वो 10 सालों तक बस्तर से कहीं नहीं जाएंगे। जिसके बाद बस्तर गए और बस्तर के ही होकर वो रह गए। बता दें कि धर्मपाल सैनी ने आगरा यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और वो एक शानदार एथलीट हुआ करते थे। जब वो बस्तर आए थे तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे भी 15 से 20 किलोमीटर आसानी से चल लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने बच्चों की क्षमता को खेल और शिक्षा में इस्तेमाल करने की योजना बनाई और सैनी ने डिमरापाल स्थित आश्रम में आज हजारों की संख्या में मेडल्स और ट्रॉफियां रखी हुई। बता दें कि आश्रम की छात्राएं अलग अलग खेलों में इनाम के रूप में 30 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि जीत चुकी और खुद धर्मपाल सैनी को भी समाज सेवा के कार्यों के लिए 1992 में पद्मश्री मिल चुका है और उन्हें विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाज सेवियों की ओर से भी सम्मानित किया गया है। बता दें कि सैनी के आने से पहले तक बस्तर में साक्षरता का ग्राफ 10% भी नहीं था, लेकिन जनवरी 2018 में ये बढ़कर 53% तक पहुंच गया, जबकि आसपास के आदिवासी इलाकों की साक्षरता ग्राफ अब भी काफ़ी पीछे है। दरअसल बस्तर में शिक्षा की अलग जगाने के पीछे भी धर्मपाल सैनी की प्रेरणा काम करती है और उनके बस्तर आने से पहले तक आदिवासी लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन आज बहुत सी पूर्व छात्राएं अहम प्रशासनिक पदों पर काम कर रही हैं। धर्मपाल सैनी की पैठ और मान्यता केवल बस्तर के घरों में ही नहीं बल्कि नक्सली भी उन्हें सम्मान देते हैं। यही वजह है कि धर्मपाल सैनी को राज्य सरकार ने मध्यस्थता के लिए न्योता दिया, जिसके बाद धर्मपाल सैनी गोंडवाना समाज के अध्यक्ष तेलाम बोरैया के साथ बीजापुर पहुंचे और यहां 11 सदस्यीय टीम के साथ अगवा किए गए जवान को रिहा कराने के लिए निकल पड़े। बता दें कि इसे 11 सदस्यीय टीम का नेतृत्व धर्मपाल सैनी ही ने ही किया, जिसके बाद नक्सलियों ने आखिरकार मध्यस्थता कर रही टीम के साथ चर्चा कर जवान को सही सलामत रिहा कर दिया। इस रिहाई के लिए धर्मपाल सैनी समेत पूरे 11 सदस्यीय टीम की जमकर तारीफ हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।